पिछले भाग में आपने देखा कैसे आरव अपने पुश्तैनी घर देखने धर्मपुर आया, लेकिन वहां छाया के श्राप का शिकार बन गया। लेकिन यह श्राप यहीं खत्म नहीं हुआ। आइए देखते हैं आगे की कहानी। क्या आरव इस श्रापित गांव से बच पाएगा या वह भी छाया के श्राप का हिस्सा बन जाएगा? सुमित ने घबराते हुए कहा, आरव जल्दी कार को धर्मपुर से बाहर ले चलो, वरना देर हो जाएगी। आरव तेजी से कार को गांव से बाहर ले जाने लगा। आरव बहुत देर से गाड़ी चला रहा था, पर धर्मपुर गांव खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहा। तभी अचानक एक तेज आवाज आई और कार का पहिया पंचर हो गया। आरव ने तुरंत ब्रेक लगा दी, लेकिन तभी जो हुआ उसने दोनों की रूह तक कंपा दी। उनकी आंखों के सामने छाया खड़ी थी। सुमित दरवाजा खोलकर वहां से दूर भागने लगा, लेकिन छाया साये की तरह उसके पीछे पड़ गई। अगले ही पल छाया और सुमित हवा में थे और सुमित छाया का शिकार बन गया। आरव ने जब ये देखा तो वो वहीं फूट फूट कर रोने लगा। आरव घर आकर पूरी घटना अपने चाचा को बताता है। इस घटना के बाद छाया का गुस्सा और भी बढ़ गया था और उसकी नजरें अब सिर्फ आरव पर थी। धर्मपुर के वासी आरव की मदद तो करना चाहते थे, पर छाया का आतंक हर कोई देख रहा था। दूसरी तरफ आरव की नींद उड़ी हुई थी और वो अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ में था। अगले दिन अपने चाचा के कहने पर आरव गांव के मंदिर में प्रार्थना के लिए जाता है। वह मंदिर बहुत पुराना था और वहां कम ही लोग जाते थे। आरव धीरे धीरे दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जाता है। वह कांपते हाथों से हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। प्रार्थना के बाद वह पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। जैसे ही वह वापस जाने लगा, तभी एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने बताया कि वह जानती है कि आरव बड़ी मुसीबत में है और छाया उसे बहुत जल्द मार देगी। आरव उस बूढ़ी औरत को जानता नहीं था, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने पूछ ही लिया, छाया ऐसा क्यों कर रही है? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और फिर उसे बताया, बहुत साल पहले गांव में छाया और उसका परिवार तंत्र मंत्र और काला जादू करते हुए पकड़े गए थे, जिससे गांव को बहुत नुकसान हो रहा था। परेशान होकर गांव वालों ने एक रात मिलकर उनके घर में आग लगा दी और छाया के सारे घर वाले उसी आग में जलकर मर गए। तभी से यह गांव श्रापित हो गया और छाया की आत्मा गांव वालों को आज भी चैन से जीने नहीं दे रही। उस औरत ने आरव को आशीर्वाद देते हुए कहा कि छाया से बचना बहुत ही मुश्किल है और आरव को उसका सामना बहादुरी से करना चाहिए। भगवान उसकी रक्षा करेंगे। अगले कुछ दिनों तक छाया लगातार आरव को परेशान करती रही और फिर एक रात आरव ने डरावना सपना देखा, जिसमें छाया उसे मारकर उसका खून पी रही थी। पूरे धर्मपुर को मालूम था कि श्राप के अनुसार आज छाया आरव की जान लेने वाली है और उस दिन गांव में बाकी दिनों से कहीं ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के ठीक 8 बजे धर्मपुर का क्लॉक टावर अचानक खुद ही बजने लगा और अब छाया भी गांव में आ चुकी थी। छाया जानती थी आरव घर पर नहीं होगा और वह सीधे उसी पुराने मंदिर में पहुंच गई जहां आरव डर के मारे छुपा बैठा था। आरव भागते हुए मंदिर के अंदर चला जाता है और छाया भी उसके पीछे मंदिर में घुसने लगती है। आरव और छाया आमने सामने थे।
छाया ने गुस्से से आरव की ओर देखा और फिर उस पर वार कर दिया। आरव लड़खड़ाता हुआ शिवजी की मूर्ति के नीचे गिर गया। आरव छाया का आखिरी शिकार बन जाता है और छाया हंसते हुए कहती है, आज मेरा श्राप खत्म हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।